तो दोस्तों, सुपर हीरो फिल्म्स तो कई सालों से बन रही है, लेकिन एक्समैन इस जॉनरा की पहली बड़ी मूवी फ्रेंचाइजी है जिसने मॉडर्न सुपर हीरोज को लॉन्च किया। इस फिल्म सीरीज में म्यूटेंट्स की एक अलग ही दुनिया दिखाई गई है जिसकी कहानी बहुत दिलचस्प है। और क्योंकि अब MCU में एक्समैन को भी शामिल कर लिया गया है जो कि एवेंजर्स डूम्सडे में नजर आने वाले हैं, इसलिए हमें एक्समैन की सभी पुरानी मूवीज की स्टोरी जानना जरूरी है। इस सीरीज की पहली फिल्म को मैं कुछ साल पहले ही समझा चुका हूँ, इसलिए आज मैं 2003 की एक्समैन 2 मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए देखते हैं। इस मूवी की स्टोरी एक्समैन 1 के कुछ टाइम बाद की है। वुल्वरीन यानी लोगन एक शक्तिशाली अमर म्यूटेंट जो कि कई सालों से बिना याददाश्त के घूम रहा था। वो अपना अतीत जानने के लिए काफी भटकता है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता। इसलिए वो प्रोफेसर एक्स यानी चार्ल्स जेवियर की म्यूटेंट स्कूल में वापस लौट जाता है और अब वो उनकी म्यूटेंट सुपर हीरो टीम एक्समैन का परमानेंट मेंबर बन जाता है। दूसरी तरफ दुनिया में अब भी आम इंसान और म्यूटेंट्स के बीच तनाव चल रहा था। तभी एक दिन कर्ट वागनर यानी नाइट क्रॉलर नाम का एक म्यूटेंट जिसके पास टेलीपोर्ट होने की पावर थी, वो अमेरिका के प्रेसिडेंट पे जानलेवा हमला कर देता है, पर वहाँ के गार्ड्स उसे घायल करके भगा देते हैं। प्रेसिडेंट की जान तो बच गई थी, लेकिन अब पूरे देश में ये दहशत फैल जाती है कि म्यूटेंट्स बहुत खतरनाक है। पर सच तो ये था कि नाइट क्रॉलर वाला वो हमला विलियम स्ट्राइकर नाम के एक आदमी ने करवाया था जो कि एक मिलिट्री साइंटिस्ट था और उसके पास माइंड कंट्रोल करने वाला एक केमिकल था जिसकी मदद से स्ट्राइकर ने कर्ट वागनर का ब्रेन वॉश किया और उसे राष्ट्रपति की जान लेने भेज दिया। स्ट्राइकर असल में म्यूटेंट से नफरत करता था क्योंकि उसका खुद का बेटा एक म्यूटेंट था जिससे परेशान होकर उसकी बीवी ने आत्महत्या कर ली थी। इसलिए अब स्ट्राइकर ने प्रेसिडेंट पे एक म्यूटेंट से हमला करवाया ताकि इससे डरकर वो उनके खिलाफ कोई कदम उठाए। फिर उस हमले के बाद राष्ट्रपति खुद विलियम को मिलने के लिए बुलाते हैं क्योंकि उसने म्यूटेंट्स के ऊपर काफी रिसर्च और एक्सपेरिमेंट किए थे, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट स्ट्राइकर को उस मामले की जांच करने बोलते हैं। और इस मौके का फायदा उठाकर विलियम म्यूटेंट्स की स्कूल में घुसने और उन्हें पकड़ने की परमिशन ले लेता है। उधर प्रोफेसर एक्स अपने साथियों से राष्ट्रपति पे हुए उस हमले की चर्चा कर रहे थे और उन सबको ये शक था कि वो हमला एरिक लैंडशियर यानी मैग्नीटो ने करवाया है जो कि मेटल को काबू करने वाला एक म्यूटेंट है और वो आम इंसानों से नफरत करता है। इसीलिए प्रोफेसर मैग्नीटो से मिलकर इस बारे में बात करना चाहते थे, जो कि अभी एक प्लास्टिक से बनी जेल में कैद था क्योंकि उसने पिछली मूवी में एक बड़ी साजिश की थी। चार्ल्स जेवियर एरिक के अलावा उस म्यूटेंट से भी बात करना चाहते थे जिसने प्रेसिडेंट पे हमला किया था। इसीलिए वो अपनी सेरिब्रो मशीन, जिससे प्रोफेसर की दिमागी ताकत बहुत बढ़ जाती थी, उससे नाइट क्रॉलर का पता लगा लेते हैं। वो इस वक्त बॉस्टन शहर में मौजूद था, इसीलिए जीन और स्टॉर्म नाम की 2 म्यूटेंट लड़कियां उसे लेने वहां जाती है और प्रोफेसर और स्कॉट यानी साइक्लोप्स मैग्नीटो से मिलने उस प्लास्टिक जेल में जाते हैं। पर वो जेल असल में विलियम स्ट्राइकर ने ही बनवाई थी, जिसने अपने माइंड कंट्रोल वाले केमिकल से एरिक लैंडशियर से म्यूटेंट्स और जेवियर स्कूल के बारे में सब पता कर लिया था। फिर जब प्रोफेसर मैग्नीटो से मिलकर उसे प्रेसिडेंट वाले हमले के बारे में पूछते हैं तो वो कहता है कि उसने कुछ नहीं किया और ये काम असल में विलियम का है जिसने म्यूटेंट्स के खिलाफ जंग शुरू कर दी है। फिर स्ट्राइकर की एक म्यूटेंट साथी यूरिको स्कॉट और प्रोफेसर को बेहोश करके पकड़ लेती है। दूसरी तरफ स्कूल में लोगन सभी स्टूडेंट्स का ध्यान रख रहा था। तभी विलियम और उसके सोल्जर वहां हमला कर देते हैं और कुछ बच्चों को पकड़ लेते हैं। फिर कोलोसस नाम का एक म्यूटेंट कई सारे बच्चों को लेकर खुफिया रास्ते से स्कूल से निकल जाता है और लोगन कुछ सोल्जर से लड़के बॉबी, रोग और जॉन नाम के एक म्यूटेंट को बचाता है और वो चारों एक कार लेकर वहां से भाग जाते हैं। जाने से पहले लोगन की मुलाकात स्ट्राइकर से होती है जो कि उसे उसके अतीत के बारे में कुछ बोलता है। असल में स्ट्राइकर ही वो आदमी था जिसने वुल्वरीन की बॉडी में मेटल की बोन्स डाली थी क्योंकि वो उसे एक हथियार बनाना चाहता था। पर बाद में लोगन की याददाश्त चली गई और वो स्ट्राइकर की कैद से भाग गया। फिर लोगन इन 3 म्यूटेंट्स को लेकर बॉस्टन की तरफ निकल जाता है क्योंकि स्टॉर्म और जीन वहां गए थे। बॉस्टन में बॉबी यानी आइसमैन का घर था, इसलिए वो चारों उसके घर जाकर वहां रुक जाते हैं। दूसरी तरफ मैग्नीटो की एक साथी मिस्टीक, जिसके पास रूप बदलने की शक्ति थी, वो एरिक को आजाद कराने के लिए स्ट्राइकर की असिस्टेंट यूरिको का कंप्यूटर हैक कर लेती है, जिससे उसे मैग्नीटो के जेल की पूरी जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा उसे ये भी पता चल गया था कि स्ट्राइकर वो सेरिब्रो मशीन की कॉपी बना रहा है। फिर मिस्टीक अपना रूप बदल के उस प्लास्टिक जेल के एक गार्ड से मिलती है
और उसकी बॉडी में लिक्विड आयरन डाल देती है। बाद में जब वो गार्ड मैग्नीटो के सामने जाता है तो वो उसकी बॉडी से आयरन निकाल लेता है और उसकी मदद से जेल तोड़कर आज़ाद हो जाता है। मैग्नीटो को जब मिस्टीक से उस दूसरी सेरिब्रो मशीन के बारे में पता चलता है तो वो ये समझ जाता है कि स्ट्राइकर का प्लान क्या है। विलियम उस मशीन और जेवियर की ताकत से सभी म्यूटेंट्स को खत्म करना चाहता था, जिसे मैग्नीटो अकेले रोक नहीं सकता था। इसीलिए वो एक्समैन की मदद लेने का सोचता है। उधर बॉस्टन में बॉबी के घर वाले इस बात से उदास थे कि उनका बेटा एक म्यूटेंट है और ऊपर से वो वहाँ दूसरे म्यूटेंट्स को भी लेकर आ गया था। इसलिए बॉबी का भाई पुलिस को कॉल करके ये बोलता है कि उनके घर पे खतरनाक म्यूटेंट्स मौजूद है। तब वहाँ बहुत सारे पुलिस वाले आकर उन सबको घेर लेते हैं और वो लोगन पे फायर करके उसे बेहोश कर देते हैं। फिर जॉन नाम का एक म्यूटेंट जिसके पास आग को काबू करने की शक्ति थी, वो सभी पुलिस वालों पे हमला कर देता है। लेकिन फिर रोग, जो कि दूसरों की पावर कॉपी कर सकती थी, वो जॉन की शक्ति लेकर उसकी आग को बुझाती है। इसी दौरान स्टॉर्म और जीन ने कर्ट वागनर से मिलके उसे अपने साथ शामिल कर लिया था। वो तीनों भी अभी बॉस्टन में ही थे और उन्हें लोगन और उसके साथियों का एड्रेस पता चल गया था। इसलिए जीन और स्टॉर्म अपने प्लेन से बॉबी के घर आ जाते हैं और उन सबको पुलिस से बचाकर वहां से निकाल लेते हैं। पर जॉन के उस हमले की वजह से मिलिट्री वाले उन सबके पीछे पड़ जाते हैं और वो उनके प्लेन पे फायर कर देते हैं, जिससे वो बेकाबू होकर एक जंगल में गिरने लगता है। तब मैग्नीटो उनके प्लेन को क्रैश होने से बचाता है और वो मिस्टीक के साथ उन सब लोगों को स्ट्राइकर का प्लान बताता है कि वो अपनी दूसरी सेरिब्रो मशीन से प्रोफेसर एक्स के जरिए सभी म्यूटेंट्स को मारना चाहता है। और क्योंकि प्रोफेसर को उस केमिकल से कंट्रोल नहीं किया जा सकता था, इसलिए स्ट्राइकर अपने बेटे जेसन से उन्हें वश में करेगा। जेसन एक खतरनाक म्यूटेंट था जो कि दिमागी भ्रम पैदा करके किसी से भी कुछ भी करवा सकता था। स्ट्राइकर ये सब एक खुफिया अड्डे पे करने वाला था, जहां उसने जेवियर, स्कॉट और स्कूल के बच्चों को कैद रखा था। लेकिन वो जगह कहाँ है, ये बात किसी को नहीं मालूम थी। तब जीन अपनी शक्ति से कर्ट का दिमाग पढ़ती है और ये जान लेती है कि स्ट्राइकर का वो अड्डा कनाडा देश के एक बर्फीले इलाके में मौजूद है। इसलिए वो सब लोग अपने प्लेन से उस मिलिट्री बेस पर चले जाते हैं और तब मिस्टीक वुल्वरीन का रूप लेकर वहां अंदर घुसती है, क्योंकि उसे उस जगह का नक्शा मालूम था और वो कंप्यूटर चलाने में एक्सपर्ट थी। और क्योंकि स्ट्राइकर दोबारा लोगन को अपने काबू में करना चाहता था, इसीलिए वो मिस्टीक को उस रूप में देखकर उस पर हमला नहीं करता। लेकिन स्ट्राइकर जल्द ही ये जान लेता है कि वो असली वुल्वरीन नहीं है। तब मिस्टीक उन सोल्जर से बच के वहाँ के कंट्रोल रूम में घुस जाती है और बाकी म्यूटेंट्स के अंदर आने के लिए रास्ता खोल देती है। फिर वो लोग वहाँ के सोल्जर से लड़ते हैं और नाइट क्रॉलर अपनी शक्ति से उन कैद म्यूटेंट बच्चों को आज़ाद करता है। इसके अलावा वो सब लोग प्रोफेसर को ढूंढ रहे थे। तभी लोगन वहाँ स्ट्राइकर से मिलता है, जो कि उसी लैब में मौजूद था जहाँ वुल्वरीन को ऑपरेशन के जरिए एडामेंटियम की अटूट हड्डियाँ मिली थी। वहाँ लोगन को अपना अतीत थोड़ा याद आता है। फिर विलियम उसे बोलता है कि उसके असिस्टेंट यूरिको के पास भी वुल्वरीन जैसी ही शक्तियाँ है, इसलिए वो उन दोनों को लड़ने के लिए छोड़ देता है। तब लोगन बहुत मुश्किल से यूरिको को हराता है और वो उसे एडामेंटियम का इंजेक्शन देकर मार देता है। दूसरी तरफ जीन स्कॉट से टकरा जाती है, जो कि अब स्ट्राइकर के काबू में था, इसलिए वो अपनी पावर से जीन से लड़ता है। तब जीन अपनी शक्ति से उसे रोकती है और होश में लाती है। लेकिन उन दोनों की लड़ाई से उस मिलिट्री बेस को काफी नुकसान होता है और क्योंकि वो जगह एक डैम के नीचे मौजूद थी, इसलिए अब वहाँ धीरे धीरे डैम का पानी भरने लगता है। इसी बीच स्ट्राइकर ने प्रोफेसर और अपने बेटे को उस दूसरे सेरिब्रो के चेंबर में बंद कर दिया था और उसने जेसन से ये कह दिया था कि वो प्रोफेसर से सभी म्यूटेंट्स को ढूंढने लगाए और उन्हें खत्म करवा दे। इसके बाद स्ट्राइकर वहाँ से भागने लगता है, पर लोगन उसे पकड़कर बाहर चेन से बांध देता है। उधर जेसन प्रोफेसर के दिमाग में एक भ्रम पैदा करता है, जिससे वो उन्हें एक छोटी बच्ची के रूप में नजर आता है और उन्हें अपने वश में कर लेता है। फिर प्रोफेसर उसके कहने पर सभी म्यूटेंट्स को ढूंढ के उन्हें अपनी शक्ति से मारने लगते हैं। इससे वहाँ मौजूद सभी एक्समैन भी तड़पने लगते हैं, लेकिन सिर्फ मैग्नीटो पर उसका असर नहीं होता, क्योंकि उसने अपना खास हेलमेट पहना था। इसीलिए मैग्नीटो उस सेरिब्रो वाले चेंबर में घुसकर जेसन को रोक देता है। फिर मिस्टीक स्ट्राइकर का रूप लेकर वहाँ आती है और वो जेसन को बोलती है कि अब वो प्रोफेसर से म्यूटेंट्स के बदले सभी इंसानों को मरवा दे, क्योंकि मैग्नीटो आम इंसानों से नफरत करता था और वो चाहता था कि दुनिया पे म्यूटेंट्स का राज हो। इतना करके मैग्नीटो और मिस्टीक वहाँ से भागने लगते हैं। तब जॉन भी उनके साथ चला जाता है, क्योंकि जॉन को मैग्नीटो बिल्कुल सही लगता था। दूसरी तरफ बाकी एक्समैन वो सेरिब्रो वाले चेंबर तक पहुंच जाते हैं और जीन अपनी दिमागी शक्ति से ये जान लेती है
कि मैग्नीटो ने जेसन को इंसानों को मारने का काम दे दिया है। इसे रोकने के लिए स्टॉर्म कर्ट की मदद से उस चेंबर के अंदर जाती है और अपनी पावर से वहाँ का माहौल बहुत ठंडा कर देती है, जिससे जेसन का माइंड कंट्रोल टूट जाता है और प्रोफेसर होश में आ जाते हैं और सभी इंसान बच जाते हैं। इसके बाद वो पूरा मिलिट्री बेस तबाह होने लगता है। तब सभी एक्समैन वहाँ से बाहर आ जाते हैं और वो अपने प्लेन में बैठकर वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका प्लेन चालू नहीं होता और ऊपर से अब वो डैम भी टूट गया था, जिसका पानी उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। तब जीन उस प्लेन से बाहर आती है और वो अपनी शक्ति से एक तरफ डैम का पानी रोकती है और दूसरी तरफ उस प्लेन को उड़ने में मदद करती है। फिर जैसे ही वो प्लेन वहाँ से निकल जाता है, तब जीन उस पानी में समा जाती है। इसके अलावा स्ट्राइकर और उसका बेटा भी वो पानी में डूब गए थे। दूसरी तरफ अमेरिका के प्रेसिडेंट म्यूटेंट्स के खिलाफ कोई एक्शन लेने वाले थे। तभी सभी एक्समैन वहाँ पहुँच जाते हैं और प्रोफेसर अपनी पावर से उस ऑफिस के बाकी लोगों को फ्रीज करके प्रेसिडेंट को एक फाइल देते हैं, जिसमें स्ट्राइकर के सभी इलीगल काम के सबूत थे। और क्योंकि प्रेसिडेंट ने भी स्ट्राइकर को सपोर्ट किया था, इसीलिए एक्समैन उन्हें वार्निंग देते हैं कि वो म्यूटेंट के खिलाफ जंग न शुरू करे, क्योंकि वो लोग यहाँ शांति से रहना चाहते हैं। इसकी वजह से प्रेसिडेंट कोई भी एक्शन नहीं लेते और वो म्यूटेंट विरोधी सभी मामलों को बंद कर देते हैं। उधर जेवियर स्कूल में सभी लोग जीन के मरने का शोक मना रहे थे, लेकिन एंडिंग में हमें वही नदी दिखाई जाती है जहाँ जीन डूबी थी और उस नदी पर एक फिनिक्स जैसा शेप नजर आता है, जो कि जीन की शक्ति का निशान है, क्योंकि वो मरी नहीं थी। तो दोस्तों, ये था एक्समैन 2 मूवी का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.